वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। माशाल्लाह फैट एंड फाइट का इवेंट जारी व सारी है। इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से बहुत अच्छी महफिल नात माशाल्लाह हुई और इसके साथ साथ इसके पैगाम को भी बताया गया कि फैट एंड फाइट क्या इदारा करता है। थैलीसीमिया के मरीजों की आसानी के लिए मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम करते हैं। तो हमारे दरमियान मुफ्ती अहमद साहब हाफिज अहमद साहब माशाल्लाह मौजूद है। तो वो भी माशाल्लाह इस इदारे के ना सिर्फ इसके साथ मुंसलिक है, माशाल्लाह इनकी मुख्तलिफ गाइडेंस होती है ताकि ये इदारा मज़ीद तरक्की के ऊपर गामजन है। सर कुछ कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का स्पेशली जो प्रोग्राम था वो रमज़ान के हवाले से था, क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना है जो हमें एक तो ये है कि अपने आप की तरबियत करना सिखाता है और दूसरा महीना है मुआसात का, जिस तरह नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया गमख्वारी करने का महीना है। तो फेथ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गमख्वारी लोगों के दुख बांट रही है और स्पेशली जो थैलीसीमिया के पेशेंट्स हैं उन तक जो है ना ये मतलब ब्लड उन तक पहुंचाना हो या फिर उन तक गिफ्ट्स पहुंचाना हो या डिफरेंट इवेंट्स के मौके पर डिफरेंट तरह की जो चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो ज़रूरियात होती हैं उन्हें पहुंचाना हो, तो फेथ ये काम करता है। तो मुआसात का महीना है और फेथ का काम भी इसी तरह का है। तो हमने कहा चलें इस माह मुआसात में जो है वो कुछ इसकी तैयारी के लिए कुछ बातें कर ली जाए। तो यूँ एक आज का प्रोग्राम इस तरह हमने रखा था। वो जो हुक्म है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। अच्छा, आमतौर पर ये तासुर दिया जाता है कि यार मैं खून दूंगा थैलीसीमिया के मरीजों को तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, मैं यूं हो जाऊंगा यूं हो जाएगा। तो शरई लिहाज से भी थोड़ा सा आप बता दें कि किसी की जिंदगी बचाने के लिए खून कितना जरूरी है, खास तौर पर थैलीसीमिया के मरीजों को, बच्चों को ना सिर्फ वहाँ पे हफ्ता 15 दिन के बाद खून दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा है कि इंसान अपना वक्त दे देता है, इंसान अपना माल दे देता है, लेकिन ये जो खून होता है ये बड़ा अहम होता है और इसको देते हुए लोग जो एक मेरे ख्याल से ना इसमें अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। लोग थोड़ा सा कतराते हैं देते हुए कि क्या कुछ अजीब गलत तो नहीं हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगर इसकी, क्योंकि फेथ भी यही काम कर रहा है, अवेयरनेस इसकी जो है वो लोगों तक पहुंचा रहा है, तो इसमें इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाएगी। मतलब इतना तो आप जो है वो खेलने कूदने में भी तो अपनी एक जान लगाता ही है ना और काफ़ी कुछ करते रहते हैं, वहाँ पे भी तो थकता ही है ना बंदा। और हमेशा देने वाले को अल्लाह ताला मज़ीद और देता है। मैं यही बात करने वाला था कि देने से जो है वो बढ़ता है। ठीक है, आप माल देंगे माल बढ़ेगा, खुशियाँ देंगे खुशियाँ बढ़ेंगी, आप स्किल्स देंगे स्किल्स बढ़ेंगी। और रमजान में तो एक नेकी का सवाब माशाल्लाह। बिल्कुल, रमज़ान में नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो इस महीने में नेकी का काम करता है तो ये बिल्कुल उस तरह है जैसे किसी और महीने में फ़र्ज अदा करता है। यानी इस महीने नेकी, नफिल नेकी का सवाब जो है वो फ़र्ज के बराबर हो जाता है। तो जो नेकी इतनी अहम हो कि इंसानियत की जान जो है ना जिससे बच रही हो, जिससे इंसानियत की जान प्रोटेक्ट हो रही हो इंसानियत, उस नेकी का सवाब अल्लाह तबारक व तआला कितना ज़्यादा देगा। हाँ, अलबत्ता ये कि रोज़े में खून देने से इज्तिनाब किया जाए और रोज़े के बाद आप दें या फिर रमज़ान के बाद आप दें, और बिल्कुल ये देना चाहिए। बहुत मुबारक कॉज है, इसमें हम सबको शामिल होना चाहिए। और मैं भी नियत कर लेता हूँ, आप भी नियत कर लें इंशाल्लाह रमज़ान के बाद। हमारी तो उम्र के हिसाब से वो खून नहीं हो रहा। अच्छा, क्योंकि खून की कदर जब होती है जब देना इंसान चाहता है तो उसकी उम्र की मियाद वो हो जाती है जो खून किसी काम का नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने खून की हिफाजत करते हुए खून दे। आप भले खून नहीं दे रहे लेकिन आप देखें ना इतना नेक पैगाम आप आगे पहुँचा रहे हैं। तो आप अपनी जो एफर्ट है, आपके एंड से जो चीज हो सकती है आप उसे तो पूरा कर रहे हैं। हर एक को यही करना है, अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। आप जो कर सकते हैं आपने वो करना है और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जो है वो दुनिया में भी देगा। आपके तवज्जुह से एक अवामुन नास को पैगाम जाना चाहिए। अगरचे मैं मालदार हूँ तो मैं ज़कात दूंगा तो काफी मेरे लिए आसानी होगी, लेकिन अगरचे हम अगर गरीब है ज़कात भी हम दे नहीं सकते, सदकात हम नहीं दे सकते, खून तो हमें अल्लाह ताला ने तोहफा दिया हुआ, तो हम किसी मरीज को जान बचाने के लिए खून दे देंगे तो समझे कि बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे और किसी की जिंदगी बच जाएगी। तो अंदर से जो दुआ निकलेगी वो असर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।